गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में हम यूनिट 10 ऑफ आवर प्रैक्टिस बुक मॉडल्स स्टार्ट करेंगे। मॉडल्स स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने एक वीडियो भेजी थी, मॉडल्स का यूजेस और मॉडल्स होते क्या हैं। होप आपने वो देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। उसमें मॉडल्स के यूजेस बताए गए हैं और मॉडल्स क्या होते हैं। किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि मॉडल्स होते क्या हैं। तो इस मॉडल्स क्या होते हैं कि वो वर्ड्स जो स्पीकर का मूड और एटीट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। जो वर्ड्स हमें पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी, परमिशन, थ्रेट, रिक्वेस्ट, कमांड के बारे में शो करते हैं, उन वर्ड्स को हम मॉडल्स कहते हैं। जैसे कैन, कुड, शैल, शुड और मे, माइट एट्सेट्रा। उनके यूजेस हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और इस यूनिट को करते हुए हम थोड़ा और मॉडल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वर्कशीट 1 स्टार्ट करते हैं। इन A2 मंडे मॉर्निंग ब्लूज ऑफ यूनिट ग्रोइंग अप ऑफ माई इंग्लिश रीडर यू हैव read about Tom Sawyer. He always keeps on making excuses so that he doesn't have to go to school. The day his tooth was taken out, he sat down at night to write his diary. तो आपने इंग्लिश रीडर बुक में यूनिट 1 ग्रोइंग अप में मंडे मॉर्निंग ब्लूज़ लेसन को पढ़ा है, जिसमें जो टॉम सावियर होता है उसकी आदत होती है कि वो हमेशा एक्सक्यूज़ेस बनाता है स्कूल ना जाने के लिए, बहाने बनाता है। और जिस दिन उसका दांत निकाला गया था तो वो रात को डायरी लिखने के लिए बैठ जाता है और उसमें वो देखो क्या लिखता है। सितंबर 5 मंडे की रात की बात है। आई डो नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल टमोरो, कि मैं कल स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। सिंस आंट पोली हैज़ टेकन आउट माई टूथ टूडे, जैसा कि आंट पोली ने आज मेरा दांत निकाल दिया है। आई थिंक आई कैन यूज़ द एक्सक्यूज़ दैट आई हैव अ टेरिबल पेन इन माई जॉ, कि मेरा ख्याल है कि मैं ये बहाना बना सकता हूँ कल कि मेरे जॉ में दांत निकाला है, जबड़े में टेरिबल पेन है। शी माइट बिलीव मी, शायद वो मुझ पर विश्वास कर लेगी। एंड मे ऑल्सो अलो मी टू टेक लीव, और मुझे छुट्टी लेने की परमिशन भी दे देगी। परमिशन मे, माइट, पॉसिबिलिटी एंड कैन। यहाँ पर पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है कैन, और कैपेसिटी के लिए भी एक ही मॉडल के कई यूज़ हो सकते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, ध्यान से सुने इस वीडियो को भी और पिछली वीडियो को भी जो मैंने भेजी थी। I could also tell her that my gums are swollen, और मैं उसे ये भी बता सकूँगा कि जो मेरे गम्स हैं, दांत जहाँ पे निकाला है तो उनमें स्वेलिंग है। and that they are paining a lot. I think this plan will definitely work, कि मेरा ख्याल है कि ये प्लान पक्का ज़रूर काम करेगा, मतलब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा आंट पोली को वो करने के लिए, ताकि वो मेरी बात मान ले, झूठे बहाने को सच मान ले। तो ये वर्ड्स जो आपने अंडरलाइन वर्ड हैं इसमें देखो, इनको आप देखेंगे ध्यान से, ये सभी मॉडल्स हैं। बिकॉज टॉम वॉज वेरी टायर्ड ही स्लैप्ड लीविंग हिज डायरी पेज ओपन, क्योंकि टॉम बहुत थका हुआ था, उसके दांत को उसकी आंट पोली ने निकाल दिया था, तो वो अपनी डायरी का पेज ऐसे ही खुला छोड़कर सो गया, जिस पर उसने लिखी थी अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कि कल मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। When Aunt Polly came in the morning to wake him up, she looked at the diary page. She read it and decided to write a note of advice to Tom in his diary. जब आंट पोली सुबह उसे उठाने के लिए आती है तो उसने डायरी की पेज की तरफ देखा और उसने उसे रीड किया कि इसने क्या लिखा हुआ है, और डिसाइड किया कि वो भी उसकी डायरी में नोट लिखेगी। एडवाइस नोट, एडवाइस सुझाव, सजेशन, सलाह। इन हिज डायरी help her complete the note by filling in the blanks. Use the ad box given on the next page. You may use some words more than once. कि ये आपको आंट पोली की लिखी हुई डायरी है, लेकिन आपको इसमें कुछ वर्ड्स कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनमें प्रॉपर वर्ड फिल करनी है एड बॉक्स में से। और आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि एड बॉक्स में जो वर्ड हैं वो एक से ज़्यादा में यूज़ कर सकते हो ब्लैंक्स में, और कुछ वर्ड्स ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें यूज़ करें। डियर टॉम, कौन लिख रहा है ये नोट? अब एडवाइस नोट, आंट पोली। आई हैव जस्ट रेड वट यू हैव रिटन, कि मैंने अभी अभी पढ़ा जो तुमने लिखा है। यू डैश टेक रेस्ट टूडे,
कि आज तुम रेस्ट कर सकते थे, बट यू मस्ट हैव टोल्ड मी द ट्रूथ। लेकिन आपको मुझे सच ज़रूर बताना चाहिए था। यू मस्ट हैव कम अप टू मी, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था ज़रूर, एंड आस्क्ड मी, और मुझे पूछना चाहिए था। आई माइट हैव सेड येस, कि शायद मैं आपको येस कह देती छुट्टी के लिए, बट आई बिलीव दैट यू विल नेवर स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूज़, कि मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि तुम कभी भी बहाने बनाने से नहीं रुकोगे। यू शुड ट्राई एंड मेंड योर वेज, आपको अपनी आदतें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। ओनली देन यू वुड बी एबल टू विन द लव एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, तभी आप दूसरों के प्यार और रिस्पेक्ट को जीत पाओगे। तो बेटा ये सभी वर्ड्स हमारे मॉडल्स हैं। जैसे यू कुड टेक रेस्ट टुडे, कि तुम आज रेस्ट कर सकते थे, यहाँ पर परमिशन भी है। और यू मस्ट हैव, यू कर सकते थे, पॉसिबिलिटी भी है कि तुम आज रेस्ट कर सकते थे, लेकिन अब नहीं, जब मुझे ये नोट पढ़ लिया है मैंने। और यू मस्ट हैव टोल्ड मी द ट्रूथ, कि तुम्हें मुझे सच बताना चाहिए था ज़रूर पहले। यू मस्ट हैव कम अप टू, आना चाहिए था तुम्हें मेरे पास ज़रूर। तो ये पॉसिबिलिटी ज़रूर, मस्ट के लिए जो काम आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मस्ट का यूज़ हमने पीछे सीखा कि हम नेसेसिटी के लिए, जो इंसिस्टेंस ऑफ द स्पीकर्स, जो कहने वाला है वो अगर बात पर दबाव देकर कहे कि ये तुम्हें ज़रूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अब हम मस्ट का यूज़ करते हैं। आई माइट हैव सेड येस, संभावना है कि पास्ट में कि शायद मैं तुम्हें हाँ कह देती, लेकिन ये नोट पढ़ने के बाद नहीं। बट आई विल बिलीव दैट यू विल नेवर स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूज़, यू शुड ट्राई एंड मेंड योर वेज, कि लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम कभी भी एक्सक्यूज़ बनाने से नहीं हटोगे। सर्टेनिटी ऑफ एन एक्शन इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में जो काम होगा या नहीं होगा उसके लिए विल। और शुड हम यू शुड ट्राई एंड मेंड योर वेज, सजेशन के लिए कि तुम्हें अपनी आदतें सुधारनी चाहिए। यहाँ पर आंट पोली उसे सजेशन दे रही है। ओनली देन यू वुड बी एबल टू विन, तभी आप दूसरों का लव और रिस्पेक्ट जीत पाओगे। तो ये सभी वर्ड्स हमारे जो हैं ये हमारे मॉडल्स हैं। ऑल द अंडरलाइंड वर्ड्स दैट यू हैव रेड इन टॉम्स डायरी, टॉम की डायरी में जो हमने ये पिछले पेज पर पढ़े और जो हमने इसमें फील किए हैं, दे आर यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटीज़, कि शायद मैंने तुम्हें हाँ कह दिया होता। परमिशन, ठीक है, तो शायद मैंने परमिशन दे दी होती आपको रिक्वेस्ट करने के लिए, लाइक मे, कैन, माइट, कुड, ये सभी वर्ड्स आपके मॉडल्स हैं। तो मॉडल्स यहाँ पर क्या है, डेफिनेशन दी हुई है। मॉडल्स आर वर्ब्स यूज टू एक्सप्रेस द मूड एंड एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस in the video which I had sent you earlier. They are helping verbs, वो एक तरह की helping verb होती हैं। are always used with other verb, मेन verb के साथ यूज़ होती हैं और इन मॉडल्स के साथ हमेशा verb की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये देखो, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। माई मदर कैन स्पीक सेवरल रीजनल लैंग्वेजेस, एबिलिटी है उसमें। टू मच स्ट्रेस कुड लीड टू योर नर्वस ब्रेकडाउन। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं मॉडल्स के। आगे आपको फ्लो चार्ट दिया गया है ये कि मॉडल्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। कुड यू प्लीज़ शट द विंडो, रिक्वेस्ट करने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं जब हमें बड़ा पोलाइट वे से रिक्वेस्ट करनी हो। टू आस्क फॉर एंड ग्रांट परमिशन इनफॉर्मली, इनफॉर्मली क्या होता है, पीयर ग्रुप्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में जब आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बीच में बैठकर परमिशन ले रही हैं या दे रही हैं। कैन आई प्लीज़ गो एंड वॉश माई हैंड्स, कि क्या मैं अपने हाथ जा सकता हूँ और हाथ धो सकता हूँ। येस यू कैन। और कैन और कुड का यूज़ टू एक्सप्रेस एबिलिटी और पॉसिबिलिटी,
कि पॉसिबिलिटी और एबिलिटी शो करने के लिए द वर्मास कुड ड्रॉप इन टुडे। एंड मे का यूज़, मे माइट का यूज़, फर्स्ट यूज़ मे का टू आस्क फॉर परमिशन फॉर्मली, जब आप ऑफिस में या फिर एल्डर्स के साथ जिसे आप नहीं जानते प्रॉपर, तो उसके साथ हम मे का यूज़ करते हैं अगर हमें उससे परमिशन लेनी हो। उसके बाद आपका है टू रेफर और ग्रांट परमिशन, परमिशन देने के लिए येस यू मे इफ़ इट इज़ वेरी अर्जेंट, कि हाँ तुम जा सकते हो अगर अर्जेंट है। टू एक्सप्रेस, या फिर हाँ तुम यूज़ कर सकते हो फ़ोन अपना अगर आपको बहुत अर्जेंट है। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, आई मे गो टू द डेंटिस्ट टुडे, कि आज मैं डेंटिस्ट के पास जा सकता हूँ, संभावना है। नेक्स्ट, माइट का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है, लेकिन बहुत कम संभावना जहाँ पर होती है वहाँ पर हम माइट का यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। नॉर्मल वे में हम मे का यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत कम संभावना होती है तो माइट का यूज़। यू माइट फॉल सिक इफ़ यू डू नॉट स्टॉप ईटिंग आउट। माइट सजेस्ट अ वीकर पॉसिबिलिटी देन मे, कम संभावना और बहुत ज़्यादा कम संभावना। वर्कशीट 2 आपकी है In B2, The Tale of a Tale Growing Up of My English Reader, you have read that Swaminathan went up to P and his friend and slapped him when he saw the word tale written on the blackboard. Read the following conversation between Swami and P. स्वामीनाथन और पी वाले लेसन में आपने पढ़ा ये द टेल ऑफ अ टेल, कि जो स्वामीनाथन है वो पी के पास तक जाता है और अपने फ्रेंड के पास, जो पी उसका फ्रेंड था स्वामीनाथन का, उसे ज़ोर से थप्पड़ लगा देता है जब वो ब्लैक बोर्ड पर टेल वर्ड लिखा हुआ देखता है। ये उनके बीच की कॉन्वर्सेशन है, इसे रीड करते हैं। स्वामी, हे यू हु रोट दिस सिली वर्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड। स्वामी कह रहा है, अरे तुम, किसने ये शब्द लिखे हैं, वर्ड सिली वर्ड्स, बेकार के शब्द ब्लैक बोर्ड पर। पी, आई डिडंट फाइंड इट आउट योर सेल्फ, आई एम बिजी नाउ। मुझे नहीं पता किसने लिखे हैं, खुद ही पता लगा लो किसने लिखे हैं। आई एम बिजी नाउ, मैं तो अब बिजी हूँ। स्वामी, आई डोंट केयर, रब इट ऑफ इमीजिएटली, कि मुझे इसकी परवाह नहीं है किसने लिखे हैं या किसी ने नहीं लिखे हैं, अभी इसे रब करो। पी, स्टॉप शाउटिंग, आई एम बिजी स्टडिंग। पी कहता है कि चिल्लाना बंद करो और मैं अपनी पढ़ाई में बिजी हूँ। तो आपको इन बातों को सुनकर कैसा लग रहा है, इनका मूड कैसा है, गुस्से वाला है, इज़न्ट इट? तो मतलब ऐसा लग रहा है कि दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, इनके मूड का पता चल रहा है इनके वे ऑफ टॉकिंग से। लेकिन इन बातों को हम इस वे से भी कह सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, नीचे आपको दिया गया है, द सेम थिंग इज सेड हेयर, वही बात यहाँ पर कही गई है, लेकिन बात कहने के तरीके में कितना फ़र्क है इसे देखेंगे आप। स्वामी, कुड यू प्लीज़ टेल मी हु रोट द वर्ड टेल ऑन द ब्लैक बोर्ड। कि स्वामी कह रहा है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो प्लीज़ कि ये वर्ड टेल किसने लिखा है ब्लैक बोर्ड पर। पी, आई डिडंट, वाई डोंट यू फाइंड आउट इट योर सेल्फ, कि मुझे तो नहीं पता, क्यों नहीं तुम अपने आप पता लगा लेते। स्वामी, आई वुड बी प्लीज्ड इफ़ यू कुड रब इट इमीजिएटली, कि मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप इसे अभी रब कर दो। पी, इफ़ यू वुडंट माइंड प्लीज़ आई एम स्टडिंग नाउ, कि अगर आप प्लीज़ इस बात को माइंड ना करें तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, खुद ही कर लो। तो इन बातों से, जैसे कुड यू प्लीज़, आई वुड बी प्लीज्ड, इफ़ यू वुडंट माइंड, इनको लगाने से देखो बात करने का तरीका कितना बदल गया है। बोलने से ही पता चल रहा है कि वो पोलाइट वे में बात कर रही हैं। तो मॉडल्स का यूज़ मूड, एटीट्यूड स्पीकर का क्या है, ये शो करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये आपको देखो कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको आपने पोलाइट रिक्वेस्ट में चेंज करना है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम बहुत ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो कुड का यूज़ करते हैं, और हम कैन का भी यूज़ कर सकते हैं। रिक्वेस्ट के लिए भी, कैपेसिटी के लिए भी, पॉसिबिलिटी के लिए भी कैन का यूज़ होता है, और यहाँ पर हम रिक्वेस्ट के लिए भी कर रहे हैं और
कुड का यूज़ भी हम बहुत ज़्यादा जब हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो। पॉलिश माई शूज़, इससे आपको देखो अगर कोई आपको को पॉलिश माई शूज़ तो आपको क्या लगता है, जैसे कोई ऑर्डर चला रहा हो, लगता है ना। पॉलिश माई शूज़, शट द विंडो, दरवाज़ा बंद करो। और अगर मैं यही बात कैन यू प्लीज़ या कुड यू प्लीज़ लगाकर बोलती हूँ तो लगता है कि बड़ा पोलाइट वे में कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, चलो, और काम करने का मन भी करता है दूसरे पर्सन का ये सुनकर, कुड यू प्लीज़ कि रिक्वेस्ट कर रहा है, चलो इनका काम कर देते हैं। तो मॉडल्स जो हैं वो रिक्वेस्ट करने के लिए मूड उसका क्या है, गुस्से में कह रहा है या प्यार से कह रहा है, तो इन बातों को एक्सप्रेस करते हैं। कुड यू प्लीज़ पॉलिश माई शूज़, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा कि आप रिक्वेस्ट करके पूछ रहे हो। सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। शट द डोर, कैन यू प्लीज़ शट द डोर। लैंड मी योर नोट्स फॉर अ डे, लैंड मीन्स उधार देना, कि कैन यू प्लीज़ लैंड मी योर नोट्स फॉर अ डे, कि क्या आप मुझे एक दिन के लिए अपने नोट्स उधार दे दोगे। आयरन दीज शर्ट्स, कैन यू प्लीज़ एलो मी टू लीव नाउ, कुड यू प्लीज़ एलो मी टू लीव नाउ। तो यहाँ पर आपको जो ब्रैकेट्स में वर्ड दिए गए हैं इनको यूज़ करते हुए जो सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं उनको पोलाइट रिक्वेस्ट में चेंज करना है। नेक्स्ट वर्कशीट 3, डू यू नो दैट ऑल ऑफ अस फॉल अंडर वन सनशाइन और द अदर, रीड द ज़ोडिएक चार्ट गिवन बिलो। ये जो आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हो, डेली का राशिफल आता है और ज़ोडिएक चार्ट दिया गया है आपको, ये इसमें हर एक सन साइन दिया गया है और उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ दी गई है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है सेजिटेरियस, नवंबर 23 टू दिसंबर 22 के बीच में जिनका बर्थ आता है वो किस सन साइन के अंडर आती हैं, सेजिटेरियस। स्कॉर्पियो, लिब्रा, विर्गो, लियो, कैंसर, ये सभी हमारी जेमिनी, टॉरस, एरीज, पिसीज, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, ये हमारी सन साइन है। आप सभी देखते भी होंगे न्यूज़पेपर में और टीवी पर किस राशिफल आता है, तो वो हमारे किसके अकॉर्डिंग है। यहाँ पर बर्थ के अकॉर्डिंग राशियाँ दी हुई हैं सन साइन, जैसे आपका कैप्रिकॉर्न है एक दिसंबर 23 से जनवरी 21 के बीच में, या इन 2 डेट्स को जिनका बर्थ आया है उनका सन साइन कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है, मंदिरा इज़ अ कैंसेरियन, कैंसर उसका सन साइन है। शी वॉज बोर्न इन जुलाई, गिवन बिलो इज़ हर फोरकास्ट फॉर द वीक। फोरकास्ट फॉर द वीक, हफ्ते के लिए भविष्य उसका बताया गया है। न्यूज़पेपर में, संडे के न्यूज़पेपर में हफ्ते का वीकली फोरकास्ट आता है और डेली का फोरकास्ट भी डेली आपके न्यूज़पेपर पर भी आता है और टीवी पर भी आता है। इसी तरह से ये मंदिरा का है, उसका बर्थ डेट क्या है, 22 जून टू 23 जुलाई, इस दिन के बीच में, इन मंथ के बीच में उसका जन्म हुआ है। अ हैप्पी वीक फॉर ऑल, यू माइट गेट एक्स्ट्रा पॉकेट मनी, कि ये जो इस इस डेट के बीच में पैदा हुए हैं उन सभी के लिए हैप्पी वीक है और आपको एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मिलने की संभावना है। यू शुड नॉट गेट इनटू एन आर्गुमेंट्स विद एनीवन। You could undertake a long journey this week and may also win a competition, कि आपको किसी के साथ तर्क वितर्क नहीं करनी चाहिए इस हफ्ते और आप एक लंबी यात्रा पर जा सकते हैं और एक कंपटीशन भी जीत सकते हैं। Now what you have to do, आपको क्या करना है, वर्क विद योर पार्टनर, इमेजिन यू आर अ फॉर्च्यून टेलर, कि आप भविष्य बताने वाले हैं। प्रिपेयर अ वीकली फोरकास्ट फॉर योर बेस्ट फ्रेंड, आपने अपने बेस्ट फ्रेंड का डेट ऑफ बर्थ नोट करना है और डेट ऑफ बर्थ नोट करके फिर इस ज़ोडिएक चार्ट के अकॉर्डिंग उसका सन साइन लिखना है और फिर उसका वीकली फोरकास्ट प्रिपेयर करना है एज अ एग्ज़ाम्पल जो आपको दिया गया है ऊपर उस एग्ज़ाम्पल की तरह। ये काम खुद करेंगे आप। वर्कशीट 4, Rupali is the captain of sports team in her school. Read the report on inter-school sports meet published in HT School Times, highlighting the performance of Rupali's school. As you read, fill in the blanks with words given in the 8 box. कि रूपाली जो है स्पोर्ट्स टीम की कैप्टन है अपने स्कूल में और ये इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट जो कि
रूपाली के स्कूल की परफॉर्मेंस हाईलाइट कर रही है। एसटी स्कूल टाइम्स मैगज़ीन में इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट हुई थी। एसटी स्कूल टाइम्स मैगज़ीन में ये परफॉर्मेंस जो रूपाली की रही हाईलाइट की गई है। जैसे ही आप इसे रीड करते हो आपको सूटेबल वर्ड्स इसमें करने हैं फिल। फॉर एग्जाम्पल, मैनी रिकॉर्ड्स ब्रोकन बाय रूपाली स्पोर्ट्स कैप्टन एट दिस ईयर स्पोर्ट्स मीट DAV पब्लिक स्कूल बीट XYZ स्कूल। बीट मीन्स हरा दिया। मैनी रिकॉर्ड्स वर ब्रोकन बट द रेनिंग चैम्पियन सुरजीत डैश मेक इट टू फाइनल ऑफ एनी ऑफ द इवेंट्स कुड नॉट किल। जो कि रेनिंग चैम्पियन क्या होता है, जिस पे कहते हैं इसका तो सारी चीज़ों पर राज है। ये तो एथलेटिक्स में भी, फुटबॉल में भी, मतलब बहुत ज़्यादा रेनिंग, जो हर किसी के दिलों पर राज करता हो। इतना अच्छा परफॉर्म करने वाला जो चैम्पियन था सुरजीत, वो किसी भी इवेंट में फाइनल परफॉर्म नहीं कर सका, अच्छा नहीं कर सका। इट सीम्स दैट ही डैश हैव मिस्ड मैनी ऑफ हिज प्रैक्टिस लेसन्स। कि ऐसा लगता है कि शायद उसने अपने प्रैक्टिस लेसन्स ज़रूर मिस किए होंगे, ज़रूर नहीं, शायद। His coach thinks that he does have given a better performance if he had got more time। कि उसका कोच सोचता है कि अगर उसे और टाइम मिला होता तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकता था। He could have given a better performance, कि अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता था। He is going to rest for 2 months, कि वो 2 महीनों के लिए रेस्ट पर जा रहा है। एंड द टीम कैप्टन मनोज सिंघाल कैन टेक हिज प्लेस इन द मीनवाइल। पॉसिबिलिटी है कि मनोज सिंघाल उसकी जगह, जब तक वो रेस्ट पर है, उसकी जगह ले सकते हैं सुरजीत की। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं वो आपके मॉडल्स हैं। कुडंट मेक इट फाइनल, कि किसी भी इवेंट में वो फाइनल परफॉर्म नहीं कर सका। यहाँ पर एबिलिटी है इसकी कुडंट, पास्ट में एबिलिटी कि नहीं कर सका। फिर ही माइट हैव, पॉसिबिलिटी हो गई कि शायद उसने अपने प्रैक्टिस लेसन्स मिस किए होंगे, वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता था। कुड हैव गिवन। तो इस तरह से ये आपके मॉडल्स हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है, ये कुछ वर्ड्स दिए गए, सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपको ब्रैकेट में एक मॉडल दिया गया है। इनको यूज़ करते हुए आपने इसको कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को सेम पैटर्न फॉलो करके। टेक योर फीट ऑफ माई चेयर, कैन यू टेक योर फीट ऑफ माई चेयर प्लीज़। सेम पैटर्न फॉलो करना है। टेक दिस फॉर्म टू द ऑफिस, कैन यू टेक दिस फॉर्म, कैन यू लगाना है और पीछे ऑफ प्लीज़। टर्न द CD प्लेयर डाउन, कुड यू टर्न द CD प्लेयर डाउन प्लीज़। यहाँ पर आप फोर्थ में देखोगे आई वॉन्ट टू बोरो योर बुक फॉर टूडे। जहाँ पर आई वॉन्ट टू बोरो, कुड लगाकर बनाना है, कुड आई बोरो। वॉन्ट टू यहाँ से रिमूव हो जाएगा जिसमें वॉन्ट टू है। कुड आई बोरो योर बुक फॉर टूडे प्लीज़। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ कुड आई वॉन्ट टू बोरो, तो ये कोई सेंटेंस ही नहीं बनेगा प्रॉपर। कुड आई बोरो। लेट मी शेयर योर बुक, मे लगाकर बनाना है, मे, लेट मी चेंज हो जाएगा, मे आई शेयर योर बुक प्लीज़। पास मी दैट बुक, कैन यू प्लीज़ पास मी दैट बुक, या कैन यू पास मी दैट बुक प्लीज़। कैन यू प्लीज़ पहले भी आ सकता है, बट हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे इसको। आई वॉन्ट टू यूज़ योर फ़ोन, कुड आई यूज़ योर फ़ोन। सेम मॉडल आपने यूज़ करना है जो आपको ब्रैकेट में दिया गया है। वॉन्ट टू रिमूव हो गया, कुड आई यूज़। स्विच द फैन ऑन, कैन यू प्लीज़ स्विच द फैन ऑन। तो इस तरह से आपने सेम पैटर्न फॉलो करना है और पोलाइट रिक्वेस्ट में इनको सेंटेंसेस को चेंज करना है। रीड व्हाट अ ग्रुप ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट टेल देयर स्कूल रिपोर्टर इन आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये स्कूल रिपोर्टर को क्लास 5 के स्टूडेंट्स ने क्या जवाब दिए इन 2 क्वेश्चंस के, देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक यू विल बी इन 10 ईयर्स टाइम, कि आपको क्या लगता है कि आप 10 ईयर्स के अंदर आप क्या कर लोगे। व्हाट डू यू थिंक यू विल डू आफ्टर दैट, कि उसके बाद आप क्या करोगे। मी, आई मे बी कंप्लीटिंग माई MBBS और इंजीनियरिंग कोर्स, आई माइट जॉइन पॉलिटिक्स, कि मैं शायद मेरी MBBS कंप्लीट कर लूँगा मैं इन 10 ईयर्स में, और इंजीनियरिंग कोर्स,
और आई माइट ज्वाइन पॉलिटिक्स, और शायद मैं पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर सकता हूँ। संभावना है कि शायद मैं उस टाइम तक पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर लूँगा। मी, आई डोंट नो, आई कुड गो एंड सेटल इन द मुंबई और आई कुड बिकम एन एक्ट्रेस, कि मुझे नहीं पता, शायद मैं चला जाऊंगा और मुंबई में सेटल हो जाऊंगा, और आई कुड बिकम एन एक्ट्रेस, और शायद मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊंगा आफ्टर दैट। तो यहाँ पर आपको अपना लिखना है, जैसे मैंने लिखा है, तो आप अपनी मर्ज़ी से आई कुड बिकम एन आर्टिस्ट की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब यूनिट 10 आपकी ख़त्म होती है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इससे पहले वाली वीडियो को भी बड़े ध्यान से देखोगे बेटे। उसमें तो यहाँ पर तो हमने सिर्फ प्रैक्टिस बुक की वर्कशीट्स की हैं, उसमें मॉडल्स के आपके सारे यूजेस हैं, तो आप उसे भी बड़े ध्यान से देखोगे और अपनी बुक यहाँ तक कंप्लीट करोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।